सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। नए साल की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। यू बिकम वेल्दी, रिच, हैप्पी, सक्सेसफुल, यू फाइंड पीस एंड सेटिस्फैक्शन। दिस इज ऑल आई विश फॉर यू गाइस एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर एक बड़ा बॉम्ब फूटा है जो वेनेजुएला और यूएस के बीच हमें देखने को मिला। एक बड़ा वॉर जहाँ पर स्ट्राइक्स भी हमें देखने को मिली और ये वॉर बेसिकली ऑयल रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण हुआ है। इसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो मार्केट पर भी देखने को मिला है। और जहाँ तक क्रिप्टो मार्केट की बात की जाए तो ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशंस काफी बुरी तरह से पूरे मार्केट पर अफेक्ट कर रही है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि कितने चांसेस है मार्केट के इस एक मंथ के अंदर या फिर इन कुछ आने वाले महीनों के अंदर रिकवर होने के। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, जिसमें रिसेंटली बिटकॉइन जो है वो अपनी 4 ईयर साइकिल को ब्रेक कर चुका है। जी हाँ, हर 4 साल में हमें क्रिप्टो मार्केट में बुल रन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ये चीज़ें पूरी तरह से पलट गई। ना बुल रन देखने को मिला, ना अल्ट कॉइन्स पंप हुए और ना ही मार्केट किसी भी तरह से रिकवर हुआ। बिटकॉइन और बाकी सभी अल्ट कॉइन्स साइडवेज का मूवमेंट दिखाते नजर आ रहे हैं। सिचुएशन इतनी ज़्यादा बदतर है कि यहाँ पर रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम देखने को मिल रहे हैं और मार्केट में जो बिग मनी है वो भी इस समय पर वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हमें देखने को मिल रहा है। यूएस पॉलिटिक्स, ग्लोबल टेंशंस, इन सब का इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अभी के समय में क्रिप्टो मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल फेज में है क्योंकि मार्केट में इस टाइम पर फियर, अनसर्टेनिटी और लो कॉन्फिडेंस डोमिनेट करता दिखाई दे रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि हम जैसे लोग, छोटे इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कॉशियस हो चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा, स्मार्ट मनी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और यूएस और वेनेजुएला के बीच चल रहा ऑयल वॉर, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मार्केट पर सीधा सीधा इम्पैक्ट प्ले कर रही है। और ऐसे में जब वॉर की टेंशन बढ़ती है, जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तो हमें सीधा सीधा इम्पैक्ट रिस्कियर एसेट्स पर देखने को मिलता है और गोल्ड और बॉन्ड जैसे जो एसेट्स होते हैं इन्वेस्टर्स उनमें कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। और क्रिप्टो की जहां तक बात की जाए तो इस पूरे फेज के अंदर क्रिप्टो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए ही, टेम्परेरी बेसिस पर ही, लेकिन काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाता है। क्रिप्टो का सबसे बड़ा ड्राइवर है यूएस फेड रिजर्व और ऐसे में हाई इंटरेस्ट रेट्स का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी कम हो जाती है, डॉलर स्ट्रेंथन होता है और क्रिप्टो और स्टॉक्स में प्रेशर बढ़ने लगता है। और इसीलिए जब तक फेड रेट कट्स के सिग्नल नहीं दे देता तब तक वोलेटिलिटी बनी रहेगी और तभी तक क्रिप्टो का स्ट्रॉन्ग रैली मोड में आना मुश्किल है। क्रिप्टो मार्केट की ओवरऑल साइकिल्स की जहां तक बात की जाए, ओवरऑल ट्रेंड लाइंस की बात की जाए, पैटर्न्स की बात की जाए, तो हमेशा एक हमें कांस्टेंट मूव देखने को मिलता है। पहले क्रैश होता है, फिर एक्युमुलेशन फेज हमें देखने को मिलता है, फिर रिकवरी फेज आता है और फिर आते हैं न्यू हाइज। ये हमेशा से हमें ये चीजें देखने को मिली है हर एक साइकिल के अंदर, लेकिन इस साइकिल में पूरी की पूरी ऐसी तैसी हो चुकी है और इस बार मार्केट में किसी भी तरह की कोई साइकिल फॉर्म नहीं हुई है। जितने भी पैटर्न हिस्ट्री में फॉर्म हुए थे, जितनी भी चीजें हिस्ट्री में हुई थी, बुल रन के बाद, बिटकॉइन हाल्विंग के बाद जो भी चीजें एक्सपेक्ट की गई थी उसमें से कुछ भी नहीं हुआ है। और इस एक चीज ने रिटेलर्स को बहुत बुरी तरह से डरा दिया है क्योंकि अब देखा जाए तो 2025 में भी जो बुल रन एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया है। तो अब 2026 का क्या आउटलुक है? किस तरह से चीज़ें परफॉर्म होगी, किस तरह से मार्केट में हमें चीज़ें बदलती दिखाई देगी, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम यूएस और वेनेजुएला के केस की बात करें तो यहाँ पर यूएस मिलिट्री रेड और वेनेजुएलन प्रेसिडेंट मादुरो के कैप्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक शार्प इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क सेंटिमेंट्स बढ़ा चुका है ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। और ऑयल के अलावा भी गोल्ड, सिल्वर और ग्लोबल इक्विटीज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में चल रही है इस समय पर। यहाँ पर क्रिप्टो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है यूएस और वेनेजुएला के बीच चल रहे इस वॉर के अंदर, क्योंकि वेनेजुएलन जो है वो इस समय पर क्रिप्टो को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं हाइपर इन्फ्लेशन और सैंक्शन से बचने के लिए। और इस समय पर क्रिप्टो जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड टूल बन चुका है और ये एक खबर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी भी है। अब इसके अलावा 2026 के आउटलुक की जहां तक बात की जाए तो यहाँ पर बहुत बड़े फैक्टर्स है, बहुत बड़ी चीजें है। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिनके बारे में अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी और इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करिएगा। यहाँ पर सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल मैक्रो ड्राइवर्स की जहां तक बात की जाए तो
तो कंटिन्यूड यूएस और वेनेजुएला के बीच जो टेंशन है, एनर्जी सप्लाई कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं और इसके कारण जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती ही दिखाई देगी, कम नहीं होगी। लेकिन इन्वेस्टर्स में रोटेट इनटू सेफर एसेट्स यानी कि गोल्ड, बॉन्ड्स और जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें हमें जो टेम्परेरी शिफ्ट है वो देखने को मिलेगा। रही बात ये कॉन्फ्लिक्ट जब तक सेटल नहीं हो जाता यूएस और वेनेजुएला के बीच, तब तक वॉलेटिलिटी बढ़ती ही दिखाई देगी और हम इस फेज के अंदर स्टेबिलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो मुद्दा है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक और पॉलिसी इवेंट्स है वो भी हमें देखने को मिलने वाले हैं 2026 के अंदर। बिटकॉइन और क्रिप्टो आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेशंस बाय फेड एंड लिक्विडिटी कंडीशंस। ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। रेगुलेशंस को लेकर यूएस काफ़ी तेज़ी से वर्क कर रहा है, ना सिर्फ यूएस बल्कि ग्लोबली भी रेगुलेशंस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। अगर फेड सिग्नल्स ईज होते हैं यानी कि प्रेशर कम होता है तो रिस्कियर एसेट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का होगा। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल फ्लोज। मार्केट रिकवरी में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो। और अगर हम ETF फ्लोज की बात करें, इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले कुछ दिनों के अंदर। अ स्ट्रॉन्ग फ्लो हमें BTC और इथेरियम ETFs के अंदर देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी खबर है। और जैसे ही ग्लोबल टेंशन्स कम होते हैं हमें यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो और तेज़ी से बढ़ता दिखाई देगा। अब 2026 कैटलिस्ट क्रिप्टो की बात की जाए तो यहाँ पर मेजर अपकमिंग फोर्सेस हमें देखने को मिलेंगे। मोर रेगुलेटरी क्लियरिटी और मोर मेजर क्लैरिटी लॉज, क्रिप्टो लॉज हमें देखने को मिलने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ना सिर्फ यूएस बल्कि ग्लोबली भी। साथ ही साथ यहाँ पर अडॉप्शन बाय इंस्टीट्यूशंस एंड फंड्स हमें देखने को मिलेगा। तीसरा, यहाँ पर जिस तरह का अडॉप्शन हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट का, उससे भी कहीं बड़े लेवल पर अडॉप्शन अब हमें 2026 के अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है हर एक इन्वेस्टर के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मेजर नेटवर्क अपग्रेड्स भी हमें देखने को मिलेंगे मेटावर्स, AI, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशंस के अंदर। और इसके अलावा ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग साइकिल्स भी हमें देखने को मिलने वाली है। ये सभी बहुत अच्छी खबरें हैं जो हमें 2026 के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसके कारण मार्केट ना सिर्फ साइडवेज की तरफ जाएगा बल्कि आपको ऊपर जाता भी दिखाई देगा। बिटकॉइन इस समय पर $91,000 के आसपास पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। रही बात अल्टकॉइंस की, तो यहाँ पर अल्टकॉइंस की जो रिकवरी के चांसेस है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल मंथ के अंदर, क्योंकि दिसंबर के बाद सीधा अगर हमें कोई स्पाइक देखने को मिलता है तो वो डायरेक्टली अप्रैल मंथ के अंदर देखने को मिलता है। तो अभी जो 3 महीने का ये जो हमें सिनेरियो देखने को मिलेगा, इसमें या तो मार्केट में साइडवेज देखने को मिलेगा या फिर थोड़ा बहुत अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और ग्लोबल सिनेरियोज के हिसाब से यहाँ पर यूएस और वेनेजुएला के बीच जितनी भी सिचुएशंस चल रही है और जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो लंबे समय तक तो नहीं चलेगा, इसलिए मार्केट रिकवरी के चांसेस हमें अब जल्द ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट मार्केट की करंट अपडेट्स को लेकर। 2026 होपफुली क्रिप्टो मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल हो, यही हम लोग होप कर रहे हैं। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ा लंबा गया है, लेकिन आपको हर एक डिटेल बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत क्लियरली, बहुत फर्मली, बहुत इनसाइडर अपडेट्स आपको देने वाली हूँ, जो कि आपको हेल्प करेगी मार्केट को बहुत अच्छे से समझने के लिए। क्योंकि ऊपर से हर एक बड़ी न्यूज़ के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन बैकएंड में क्या चल रहा है उसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको उस इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। एंड मोर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।